everyone, how are you all? Welcome back to my class. Myself Taposhi, your SST teacher. As we are continuing with the chapter, that is chapter number 5, the realms of the earth. In the realms of the earth, I have already taught you that there are 4 realms of the earth. That is lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. And I have already taught you about the lithosphere. If you want to know more about the lithosphere, go to my channel and you can watch the realms of the earth part 1 and part 2. And our today's topic is about the atmosphere. What do you mean by atmosphere? Atmosphere means the envelope of air that surrounding the earth. अर्थ के चारों ओर जो एयर का एक एनवलप है उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर ऐसा एक महसूस होता है लाइक अ थिक ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ. अर्थ के चारों तरफ एक थिक ब्लैंकेट हो, ऐसा महसूस होता है एटमॉस्फेयर. एंड इट इज हेल्ड विद द अर्थ. और अर्थ के साथ ये हेल्ड किस लिए है? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज हेल्ड विद द अर्थ. Air is held with the earth. Now, about the atmosphere. The atmosphere extends up to 1600 km above the earth's surface. Near about 1600 km. Atmosphere near about 1600 km earth के above है. और इसकी एयर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब घनत्व, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा? नियर द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के पास सबसे ज्यादा है. जितना ही एज वी गो हायर, जब हम और ऊंचा जाते जाएंगे तो वो एयर की डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो एयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. एंड एज वी गो हायर द डेंसिटी डिक्रीजेस. धीरे धीरे कम होती जाती है जब हम पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पे चले जाते हैं. तो एयर की डेंसिटी कम हो जाती है पृथ्वी से ज्यादा दूरी पे जाने पे, और पृथ्वी के बिल्कुल पास एयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है. और ऐसा हम कह सकते हैं 75% जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है, 75% वो हमारे अर्थ से 11 बिटवीन 11 किलोमीटर अराउंड दी अर्थ. अर्थ के चारों ओर को जो 11 किलोमीटर की दूरी है वहीं तक मैक्सिमम जो एटमॉस्फेरिक गैसेस पाए जाते हैं. आप इतना विश्वास नहीं करोगे, अगर एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो जो साउंड, जो आवाज आप तक पहुंचती है वो आवाज नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जो साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल. साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए. अगर एटमॉस्फेयर ना हो यू वुड नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड. अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो आपको किसी की भी आवाज नहीं आएगी. तो एटमॉस्फेयर साउंड को एक मीडियम चाहिए, तो वो मीडियम क्या है? दैट इज एयर. सर क्लियर? अब आते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. आप लोगों ने जब लेयर्स ऑफ द लिथोस्फेयर में, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लेयर्स ऑफ द लिथोस्फेयर की रीम ऑफ लैंड लिथोस्फेयर, देखिए ये आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया था. तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपकी बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि एटमॉस्फेयर की लेयर क्या होती है. द एटमॉस्फेयर फॉर्म्स डिफरेंट लेयर्स. एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती है. दीज लेयर्स आर डिफरेंट कंपोजिशन एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस. ये जो अलग अलग लेयर्स हैं इनमें अलग अलग कंपोजिशंस होती है. गैसेस अलग अलग गैसेस होती है, और डेंसिटी भी अलग अलग होती है. फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द अर्थ का सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ से इनकी जो लेयर्स है, इनकी 6 लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के. आपको सिर्फ अभी इतना ही ध्यान रखना है. कितने लेयर्स होते हैं? 6 लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के. वो होते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, लोनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. और इसके बारे में जब डिटेल में हम क्लास 7th में पढ़ेंगे. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एटमॉस्फेयर के 6 लेयर्स और उनके नाम. और डिटेल में कितना कौन सी गैसेस होती हैं और क्या कितनी दूरी पे है, इनकी डेंसिटी, इसके बारे में डिटेल में हम 7th क्लास में पढ़ेंगे. अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपके आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे गैसेस से बना हुआ है. अब इसमें
मेनली जो गैस होता है आपके एटमॉस्फेयर में, वो मेनली आपका नाइट्रोजन होता है। मैक्सिमम परसेंटेज आप इसका देख लीजिए, मैक्सिमम परसेंटेज आपके 78% नाइट्रोजन होता है और 21% आपके ऑक्सीजन होता है। तो दोनों अगर मिलाएंगे तो 99% तो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 99% क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। बचा हुआ 1% अदर गैसेस होते हैं। इन अदर गैसेस में CO2 0.03, आर्गन 0.09 और बचे हुए जितने गैसेस हैं वो 0.03% में आता है। तो ये हो गया आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ टू गैसेस, that is nitrogen and oxygen. Nitrogen 78%, oxygen 21%, CO2 0.03, argon 0.09 and rest over other gases. ये तो हो गया आपका एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। अब इसमें हम आते हैं, सबसे पहले अगर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ O2। ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है? ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन की भी हेल्प करती है, ब्रीदिंग की भी हेल्प करती है, एंड बर्निंग, और किसी को और जलाने के लिए भी ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। जो इतना ज्यादा परसेंटेज हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये डाइल्यूट्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो इतनी घनत्व है, इतना ज्यादा है ऑक्सीजन, उसको पतला कर देती है नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन O2 के साथ मिक्स होने पर वो डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है, एंड प्रिवेंट्स रैपिड बर्निंग। और जल्दी जल्दी, जैसे आपके ऑक्सीजन जल्दी बर्न करती है, ये जल्दी बर्न करने से बचाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देती है, पतला कर देती है। दूसरा, नाइट्रोजन दूसरा क्या करती है? इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग डेड बायोलॉजिकल मटेरियल। जो बायोलॉजिकल मटेरियल डेड है, जो जमीन के नीचे डेड बायोलॉजिकल मटेरियल है, उसको नाइट्रोजन कन्वर्ट कर देती है, डेड बायोलॉजिकल मटेरियल को, डिफरेंट फॉर्म्स एंड फर्टिलाइजर्स, और अलग अलग फॉर्म्स में और फर्टिलाइजर्स में उसको नाइट्रोजन कन्वर्ट कर देती है। तो नाइट्रोजन आपके डाइल्यूट्स ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट्स रैपिड बर्निंग। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर प्लांट्स ऑल्सो। It helps in converting dead biological material in different forms and fertilizers. ये हो गया आपका नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या इंपॉर्टेंस है? कार्बन डाइऑक्साइड, द प्लांट्स मेक देयर फूड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट से। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और O2 रिलीज करती है। तो प्लांट्स मेक देयर फूड, प्लांट्स खाना बनाती है बाय यूजिंग CO2 एंड सनलाइट। उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा। एंड इट कीप्स द अर्थ वार्म, और ये अर्थ को गर्म भी रखती है। अब आप बोलोगे कि मैडम दूसरे गैसेस की क्या, अदर गैसेस की क्या इंपॉर्टेंस है? अदर गैसेस में आपका आ जाता है, एटमॉस्फेयर में अदर गैसेस हैं, जैसे मान लो ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ये सारे जो अदर गैसेस हैं विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, इनका भी एक अलग ही रोल है। जैसे मान लो वाटर। वाटर किससे बनता है? ऑक्सीजन। वाटर का जो उसको वाटर को क्या कहते हैं? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर हाइड्रोजन गैस नहीं हुआ तो हमको वाटर नहीं मिलेगा। तो अदर गैसेस की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। नाउ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इट गिव्स अस द गैसेस टू सर्वाइव। ना सिर्फ ये गैस देती है सर्वाइव करने के लिए, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। और सेकेंड इसका इंपॉर्टेंस ये है, ये मैक्सिमम जो हीट है सन की, वो पृथ्वी तक आने में बचाती है, प्रिवेंट करती है। थर्ड, इट हेल्प्स टू मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर को लोअर करने में भी आपके एटमॉस्फेयर हेल्प करती है। अगर आपका एटमॉस्फेयर नहीं होता, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन दी अर्थ। अर्थ इतना गर्म होता कि लाइफ पॉसिबल नहीं होता अर्थ में। और ये रेनफॉल लाने में भी एटमॉस्फेयर, इट हेल्प्स टू ब्रिंग रेनफॉल ऑल्सो। क्यों? बिकॉज द मूवमेंट, एटमॉस्फेयर किस में हेल्प करती है? मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। वाटर वेपर को क्लाउड्स बनाने में हेल्प करती है।
कहां से? फ्रॉम द ओशियन टू द लैंड। और इसका लास्ट जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? ये एयर जो है वो करंट, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो करंट फॉर्म करने में भी हेल्प करती है। इसका कारण क्या है? अनइवन हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट हर जगह बराबर नहीं है, और मोशन ऑफ द अर्थ के मोशन के कारण और अनइवन हीटिंग के कारण जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो करंट बनाने के भी काम आती है। और करंट और ये जो करंट बनता है जिससे कि हमारे जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो मॉडरेट बना रहता है। और इस करंट के बारे में हम डिटेल्स में हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका जो सेकेंड रीम ऑफ द अर्थ जो एटमॉस्फेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड नो मोर टुडे, वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोस्फीयर इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।